चलिए, आज बात करते हैं गाड़ी के एक ऐसे हिस्से की जिसके बिना आपकी कार सच कहूं तो बस एक मेटल का डिब्बा है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है गाड़ी की बैटरी। तो चलिए, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, सुबह सुबह ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। आप गाड़ी में बैठते हैं, चाबी घुमाते हैं और खामोशी। बस एक हल्की सी क्लिक की आवाज आती है ना? फ्रस्ट्रेटिंग। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे लगभग हर कार मालिक कभी ना कभी जरूर गुजरता है। और इसका सबसे बड़ा विलन कौन है? अक्सर एक कमजोर या डेड हो चुकी बैटरी। तो ये बैटरी आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे सिर्फ एक करंट देने वाला बक्सा समझना ये बहुत बड़ी गलती होगी। सच तो ये है कि ये आपकी गाड़ी के पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का दिल है, हार्ट। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा दिल पूरे शरीर में खून दौड़ाता है, ये बैटरी आपकी गाड़ी के हर एक पुर्जे तक, हर एक सिस्टम तक जिंदगी पहुंचाती है, मतलब बिजली पहुंचाती है। तो आइए, गाड़ी के इस दिल की धड़कनों को थोड़ा और करीब से सुनते हैं और समझते हैं आखिर ये काम कैसे करता है और ये बना कैसे होता है। तो देखिए, आपकी गाड़ी में जो 12 वोल्ट की बैटरी लगी है वो असल में एक बैटरी नहीं है। ये 6 छोटी छोटी बैटरियों का एक पावर पैक है जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। और हर एक सेल करीब 2.1 वोल्ट्स की पावर बनाता है। तो जब ये 6 सेल्स एक साथ टीम की तरह काम करते हैं, तब जाकर हमें मिलती है एक फुली चार्ज्ड 12.6 वोल्ट्स की दमदार बैटरी। अब ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि बैटरी का काम बस एक ही है, गाड़ी स्टार्ट करना, राइट? पर ये तो बस अ पीस ऑफ द पजल है, बस शुरुआत है। इसका असली काम इससे कई ज्यादा बड़ा और कई ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं कि ये और कौन कौन से छुपे हुए काम करती है। तो देखिए, इसके कई हिडन जॉब्स हैं। पहला तो जाहिर है, इंजन को घुमाने के लिए वो जबरदस्त पावर देना। पर उसके बाद जब इंजन बंद हो और आप म्यूजिक सुन रहे हो या लाइट्स ऑन हो, वो पावर कहाँ से आ रही है? जी, बैटरी से। और तो और ये एक वोल्टेज स्टेबलाइजर का भी काम करती है, मतलब ईसीयू और सेंसिटिव सेंसर्स तक बिल्कुल क्लीन स्टेबल पावर पहुंचाती है। और सबसे जरूरी, मान लीजिए कभी ऑल्टरनेटर फेल हो जाए तो यही बैटरी आपका इमरजेंसी बैकअप है जो आपको सेफ जगह तक पहुंचाएगी। आज के मॉडर्न गाड़ियों में कितने सेंसर्स होते हैं, कोई अंदाजा है? 60 से भी ज्यादा। सोचिए जरा, एबीएस, एयरबैग्स, फ्यूल मैनेजमेंट, ये सबके सब क्रिटिकल सेंसर्स अपनी जान के लिए, मतलब अपनी पावर के लिए पूरी तरह से इसी बैटरी पर डिपेंड करते हैं। तो बात सिर्फ गाड़ी स्टार्ट करने की नहीं है, बात सेफ्टी की भी है। तो सवाल ये उठता है कि इस इतने जरूरी पार्ट को, इस दिल को लंबे समय तक हेल्दी कैसे रखा जाए। और अच्छी खबर यह है कि इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, कोई बड़ा मैकेनिक बनने की भी जरूरत नहीं है। कुछ बहुत ही सिंपल, आसान से तरीके हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, अगर आपकी बैटरी ऐसी है जिसमें पानी डालना पड़ता है, तो एक बात गांठ बांध लीजिए। हमेशा, और मैं फिर से कह रहा हूं, हमेशा सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर ही यूज करना है। नल का पानी, आरओ का पानी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें जो मिनरल्स होते हैं ना, वो बैटरी की प्लेट्स पर जम जाते हैं और उसे अंदर से धीरे धीरे मार देते हैं। एक छोटी सी भूल बैटरी की लाइफ आधी कर सकती है। अच्छा, अब आते हैं टर्मिनल्स की सफाई पर। आपने देखा होगा वो सफेद या हरे रंग का पाउडर जो जम जाता है, वो करंट का दुश्मन है। पर इसे साफ करना बच्चों का खेल है। बस स्टेप बाय स्टेप चलिए। स्टेप 1, सेफ्टी फर्स्ट। हमेशा पहले नेगेटिव टर्मिनल को डिस्कनेक्ट करें। स्टेप 2, घर में बेकिंग सोडा तो होगा ही, बस उसका पानी के साथ एक पेस्ट बना लीजिए। स्टेप 3, इस पेस्ट से टर्मिनल्स को रगड़ कर साफ करें। स्टेप 4, सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लें। स्टेप 5, थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली लगा दें, ये जंग लगने से बचाएगी। और आखिरी स्टेप, अब पहले पॉजिटिव को जोड़ें और फिर नेगेटिव को। बस हो गया काम। देखिए, एक अच्छी बात यह है कि बैटरी कभी भी बिना बताए धोखा नहीं देती। वो खराब होने से पहले आपको इशारे देती है, साइंस देती है। बस जरूरत है इन इशारों को पहचानने की। अगर हम ये सीख जाएं तो बीच रास्ते में फंसने जैसी मुसीबत से बच सकते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन साइन, गाड़ी का हार्ड स्टार्ट होना। मतलब चाबी घुमाने पर इंजन तुरंत स्टार्ट न हो, बल्कि कर्रर कर्रर ऐसी धीमी थकी हुई सी आवाज करे। अगर स्टार्टर की आवाज में वो पहले वाला दम नहीं लग रहा, तो ये पहला रेड फ्लैग है कि बैटरी जवाब दे रही है। दूसरा बड़ा संकेत आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, आपकी हेडलाइट्स। इंजन बंद करके सिर्फ हेडलाइट्स ऑन कीजिए। क्या रोशनी पहले से कमजोर लग रही है? या जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो क्या वो एक पल के लिए डिम होकर फिर तेज होती हैं? ये फ्लिकरिंग भी एक साफ इशारा है कि बैटरी अपनी पूरी ताकत नहीं जुटा पा रही है।
और भी कई छोटे मोटे लक्षण हैं, जैसे हॉर्न की आवाज़ का दब जाना, पावर विंडोज़ का सुस्त हो जाना, या म्यूजिक सिस्टम का चलते चलते बंद होकर फिर से स्टार्ट होना। और हाँ, सबसे बड़ा साइन, अगर डैशबोर्ड पर बैटरी वाली वार्निंग लाइट जल रही है तो प्लीज़ उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। तो ये तो हो गए लक्षण, मतलब सिम्टम्स। पर क्या कोई पक्का साइंटिफिक तरीका है जिससे ये पता चले कि बैटरी में आखिर कितनी जान बची है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और मज़े की बात यह है कि ये बहुत आसान भी है। आपको बस एक सिंपल सा मल्टीमीटर चाहिए। देखिए, जब गाड़ी बंद हो तो बैटरी का वोल्टेज चेक करें। अगर रीडिंग 12.6 वोल्ट या उससे ज़्यादा है तो समझिए बैटरी 100% चार्ज और हेल्दी है। 75% चार्ज पर यह 12.4 वोल्ट दिखाएगी, लेकिन अगर ये 12.2 वोल्ट पर आ गई है तो मतलब बैटरी सिर्फ 50% चार्ज है, और 11.8 या उससे नीचे तो मतलब बैटरी लगभग डेड है। अब एक प्रो टिप जिसे क्रैंकिंग टेस्ट कहते हैं, इससे आप खुद कर सकते हैं। 3 चीजें देखनी है। पहला, इग्निशन ऑफ पर वोल्टेज 12.6 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, जब आप इंजन स्टार्ट करें तो वोल्टेज 10 वोल्ट से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर गया मतलब बैटरी लोड नहीं ले पा रही। और तीसरा, इंजन स्टार्ट होने के बाद वोल्टेज को 13.8 से 14.4 वोल्ट के बीच में आ जाना चाहिए। यह बताता है कि ऑल्टरनेटर अपना काम ठीक से कर रहा है, मतलब बैटरी को चार्ज कर रहा है। हमने मेंटेनेंस की बात की, लक्षणों की बात की, पर एक चीज है जो बैटरी की उम्र को वक्त से पहले ही खत्म कर देती है। ये बैटरी का सबसे बड़ा और सबसे साइलेंट किलर है। इस दुश्मन का नाम है सल्फेशन। अब ये क्या बला है? इसे ऐसे समझिए, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसकी प्लेट्स पर लेड सल्फेट की एक सॉफ्ट लेयर बनती है जो चार्जिंग पर वापस घुल जाती है। ये नॉर्मल है। लेकिन अगर बैटरी ज्यादा देर तक डिस्चार्ज पड़ी रहे तो ये लेयर पत्थर जैसे हार्ड क्रिस्टल्स में बदल जाती है। ये क्रिस्टल्स बैटरी की नसों को, मतलब करंट के रास्ते को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देते हैं, और एक बार ये हो गया तो बैटरी को बचाना प्राय नामुमकिन हो जाता है। तो ये सल्फेशन होता क्यों है? मज़े की बात यह है कि इसके जिम्मेदार अक्सर हम खुद होते हैं, हमारी आदतें। जैसे गाड़ी को बस थोड़ी थोड़ी दूर चलाना जिससे बैटरी कभी पूरी चार्ज ही नहीं हो पाती, या फिर गाड़ी को हफ्तों महीनों तक एक ही जगह खड़ा रखना, कम पानी, ज़्यादा गर्मी, ये सारी आदतें सल्फेशन को दावत देती हैं और आपकी बैटरी को अंदर ही अंदर खा जाती हैं। तो आज की पूरी बातचीत का सार क्या है? वो इस एक लाइन में है। बैटरी के जल्दी खराब होने का नंबर 1 कारण सल्फेशन है, और ये ज़्यादातर अंडर चार्जिंग की वजह से होता है। बस इस एक लाइन को याद रख लीजिए तो आप अपनी बैटरी की आधी परेशानियां खत्म कर देंगे। तो इस पूरी जानकारी के बाद अब एक सवाल खुद से पूछने का है, क्या अपनी गाड़ी की बैटरी का सही से ख्याल रखा जा रहा है? कहीं उसे भी थोड़ी देखभाल की जरूरत तो नहीं? क्योंकि थोड़ा सा ध्यान बैटरी की उम्र भी बढ़ाएगा और आपको बीच सड़क पर होने वाली एक बड़ी टेंशन से भी बचाएगा।